नमस्कार दोस्तों। दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मेरा नाम गौरव शर्मा है, MBBS फर्स्ट प्रोफ स्टूडेंट फ्रॉम GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। आज मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाला, क्योंकि लेक्चर मैं आने वाले वीडियोज़ में भी देता रहूँगा। But this video I am making to put all of you in a right direction, or the wrongs which I have did during my struggle period of 11th and 12th would not be done by all of you in the last 2 months of your NEET 2020. तो फ्रेंड्स, मैंने क्या गलती करी थी, उससे आप क्या सीख सकते हैं और अपने मार्क्स बूस्ट अप कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि कमेंट्स में काफ़ी बच्चे मेरे को कह रहे थे कि फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री भी बताइए भैया, और मतलब गाइड कीजिए थोड़ा सा। मेरे पर्सनल जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर मैसेजेस आए, तो मैंने कहा कि इस पर काफ़ी लोगों को डाउट रहता है और उसे इम्प्रूव आउट करना भी मेरा काम है, अलॉन्ग विथ टेकिंग द लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चे ये पूछते हैं कि लास्ट के 2 महीने में हम क्या करें। क्या हम मॉड्यूल सॉल्व करें, क्या हम टेस्ट पेपर सॉल्व करें, क्या हम वापस से सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। फर्दर सो एंड सो क्वेश्चंस अराइज इन द माइंड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल सा मैथमेटिकल लॉजिक से आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको लास्ट के 2 मंथ्स में क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, नीट के पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 180। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम टेस्ट पेपर देखें तो टेस्ट पेपर में, एक टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 180। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमारे पास लास्ट के 2 महीने में बचे हैं मान लीजिए 60 डेज़। अब अगर हम रोज़ के अगर एक पेपर ही लगाएं रोज़ ढंग से का मेरा कहने का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन पेपर को आपने 3 घंटे पूरा लगाया, उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन किया कि आपके कितने गलत हुए, उन गलत को फुली सॉल्व किया कि अब वो सवाल मैं गलत नहीं करूँगा, इससे डाउट सॉल्व करिए हमारे पूरे। ठीक है, उसके बाद उस 3 घंटे के पेपर को 1.5 घंटे में वापस लगाइए विदाउट एनी एरर। ऐसा आप एक दिन में एक पेपर तो कर ही सकते हैं, which will include both physics, chemistry and biology, and will also include all the chapters of physics, chemistry and biology। तो इससे क्या होगा, आपको सारे चैप्टर रिवाइज करने का झंझट नहीं रहेगा। जो सवाल गलत हुआ, जो कॉन्सेप्ट वीक है, उसको आप अपने नोट से गो थ्रू कर लीजिए, तो आपका वो रिवीजन हो जाएगा। अब 60 दिन तक अगर आप रोज़ 180 सवाल लगाते रहेंगे तो कितने सवाल आप लगा चुके होंगे फुली सॉल्व्ड? 180 इंटू 60, इतने सारे सवाल। और अब इतने सारे सवालों में से क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उस इतने सारों के 10% सवाल भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएं? और अगर 10% भी आ जाते हैं तो वो आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंक में बहुत ही ज़्यादा डिसाइडेबल मार्क्स होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, वैसे मैंने तो नहीं किया था ड्यू टू गुड गाइडेंस, हम क्या करते हैं लास्ट के टाइम पे बस रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमें जो चीज़ याद होती है वो भी हम रिवाइज करने बैठ जाते हैं। तो जिन चीज़ों में हमें डाउट रहते हैं, जिनमें हम कच्चे होते हैं, वो हम कवर नहीं कर पाते विद इन दैट 2 मंथ पीरियड, बिकॉज कोर्स इज़ ऑल्सो वास्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, डेली एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्व करना चाहिए कि उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे मेरा उस क्वेश्चन पेपर का एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें मेरे को डाउट हो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने के साथ आपको टाइम मैनेज करना आएगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम मैनेजमेंट करना आपको आएगा। रिवीजन करते समय आपको ये आदत नहीं रहेगी कि 3 घंटे में हम 180 क्वेश्चन लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन अगर 60 डेज़ में अगर आप ये प्रैक्टिस डेवलप कर लेते हैं, ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं, तो आपके पास एक तो नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएंगे, एंड सो एंड ऑन। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट एंड आई विल फर्मली सजेस्ट
कि आप लास्ट के 2 महीने में जितने ज़्यादा हो सकें उतने पेपर लगाइए, उतने पेपर लगाइए। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। इसका मतलब ये है कि विद प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग, even the foolish becomes the wise person. Just like the rope creates deep caves in the wall of the well. जब हम रस्सी को बार बार उस वेल के ऊपर नीचे से खींचते हैं तो उस पत्थर जो बहुत टफ है उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस अ लॉट। रिवाइज करने से काम नहीं बनता, लिख लिख के देखिए, सॉल्व कर कर के देखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और बता दूं, निमोनिक्स के पीछे मत भागा करिए इतना। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे साथ हुआ है कि हमें क्या होता है, हम इतने सारे निमोनिक्स याद कर लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द टाइम ऑफ नीट एग्जामिनेशन, हमें केवल निमोनिक्स ही याद रह जाते हैं। वो निमोनिक्स किसके लिए स्टैंड करते हैं ये हम भूल जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या रहती है, निमोनिक्स तो याद है लेकिन वो निमोनिक्स किसके लिए है वो हमें पता ही नहीं है, तो हमारे यूज़ का ही नहीं रहा वो। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि निमोनिक आप ऐसे बनाइए जो कि विद इन द टॉपिक हों, कोई नए नहीं हो। जैसे आर से राम ले लिया हमने, आर से उसी कंटेंट के बेस्ड पर टॉपिक निमोनिक बनाइए। इसको बनाने की मैं भी कोशिश करता हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी कोशिश करते हैं, और आप भी कोशिश करिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप करेंगे वो फ्रूटफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इससे क्लियर हो जाएंगे। अब टाइम नहीं है कि जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े उन्हें आप रिवाइज़ करने बैठे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाने हैं, और सुबह जल्दी उठिए, प्रातःकाल उठिए, प्रातःकाल बिल्कुल सुबह उठने की हैबिट बना लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। रात में मत जगा करिए। फैक्ट मैं आपको बता दूं कि हम तो इसलिए जगा करते हैं कि हम हमारा मेडिकल की स्टडीज़ भी करते हैं, उसके बाद आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं। आपको ये जान के हैरानी हो जाएगी कि लेक्चर प्रिपेयर करने में हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको कितना बताना है, कैसे बताना है, इसमें टेक्निक, टेम्परामेंट और टाइम कंज्यूम होता है। तो आई होप कि आपको मेरा थोड़ा सा ये उपदेश अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।